जय सरस्वती माँ। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। परीक्षण एकांक धन आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नंबर मान लेते हैं बिंदु पर Q आवेश है। तो हम लोगों ने पढ़ा है बिंदु आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, और एक परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं अनंत पर स्थित है, Q0। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अनंत पर ऊर्जा और विभव दोनों का मान शून्य माना जाता है। अब अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक ले आने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर आवेश को अनंत से चाहे हम बिल्कुल सरल रेखा में ले आएं या किसी दूसरे पथ से ले आएं, हर एक स्थिति में यहाँ पर विभव समान होगा। क्योंकि हम देखते हैं सूत्र के रूप में विभव V बराबर है कार्य बटे आवेश, और कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि विस्थापन पर निर्भर करता है। अतः ये जो विभव है वह भी पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, अगर हम विभव की बात करें, राशि कैसी है, तो यह अदिश राशि है। दूसरा, मात्रक की बात करें, मात्रक इसका मात्रक SI मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, या इसी को हम व्यवहार में वोल्ट बोलते हैं। और इसका CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? CGS सिस्टम में स्टेट वोल्ट। ESU। और स्टेट वोल्ट और वोल्ट, इसमें संबंध क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। वीमा की बात करें तो सूत्र है हमारा V बराबर W/Q। कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, और आवेश कूलाम। बल का विमा mL/T-2, विस्थापन का L, और आवेश की विमा
ए टी, इसको सॉल्व करेंगे तो v की विमा आ जाएगी m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। इसमें नोट देखना है। पहले नंबर, विभव पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक विभव के कारण ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। अगला अपना बिंदु है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी परिभाषा देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र में परीक्षण एकांक धन आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वायु स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर हम इसको चित्र से समझें, माना आवेश Q है। अब हमको पता है इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, माना विद्युत क्षेत्र E है। और अभी हम लोगों ने देखा अनंत पर कार्य, ऊर्जा या विभव शून्य माना जाता है। अनंत से अगर हम परीक्षण आवेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आते हैं तो वहाँ पर उसका विद्युत विभव मान लो VA होगा। इसी प्रकार से अनंत से अगर हम किसी बिंदु B तक परीक्षण आवेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना ले आएं तब वहाँ पर विभव VB होता है। तो यहाँ पर जो विभवांतर है हम कहेंगे इन दोनों का अंतर, अर्थात विद्युत विभवांतर VB माइनस VA बराबर होगा WAB/Q0। अब VB क्या है? बिंदु B पर विभव। VA क्या है? बिंदु A पर विभव। यहाँ से अनंत से B बिंदु तक ले आने में परीक्षण आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा वो B बिंदु पर विभव कहलाएगा। Q परीक्षण आवेश को A बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो A बिंदु पर विभव कहलाएगा। अब इनका जो अंतर है वही क्या कहलाता है? विभवांतर। या हम इसको सीधे कह सकते हैं
ए से बी तक, किसी परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसी को हम ऊर्जा के पदों में लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए बटे क्यू 0। एक बात और ध्यान रखना है, अब हमको पता है परीक्षण आवेश धनावेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। तो हम जब इस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तभी ये इस तरफ गति करेगा, और जब गति करता है तो इसमें गति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात त्वरित नहीं होना चाहिए, अन्यथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे जो बाह्य बल है F(E)x(T), बाह्य बल इधर से जो बल लगाया जाएगा और जो इसके द्वारा इस आवेश पर विद्युत बल लगाया जा रहा है उसके ठीक बराबर होता है। और यहाँ पर WAB क्या प्रदर्शित करता है, ये जो AB लिखा है ये प्रदर्शित करता है A से B तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। और इसी को ऊर्जा के पदों में जब लिखते हैं तब इसको देखो विपरीत क्रम में लिखेंगे, अर्थात इधर B है तो UB माइनस UA। UB क्या प्रदर्शित करता है, B बिंदु पर ऊर्जा या कार्य, क्योंकि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, और उसी प्रकार से UA A बिंदु पर ऊर्जा या कार्य